रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो पश्चिम की तरफ ना जाएं। दोस्तों, लाइन छोटी है मगर भावार्थ बहुत बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला वर्ड है देयर इज नो मोर इंटीमेसी बिटवीन देम, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन नाउ। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आत्मीयता। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूं। देयर इज नो मोर इंटीमेसी बिटवीन देम, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन नाउ। दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। देयर इज नो मोर इंटीमेसी बिटवीन देम, दे आर एनिमी टू ईच अदर्स नाउ। वो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन। दोस्तों, द बोन ऑफ कंटेंशन बहुत इजी है। बिटवीन फॉर द लास्ट 10 years। सेंटेंस एक बार फिर से मैं ठीक से रिपीट कर देता हूं। द स्मॉल पीस ऑफ लैंड हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम फॉर लास्ट 10 years। कंटेंशन, द बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब दोस्तों हो गया, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट। जहां पर डिसएग्रीमेंट होगा वही कही जाती है द बोन ऑफ कंटेंशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टोव ऑफ एन ओपन बैटल। दोस्तों, पार्टी हाई कमांड क्या चाहती है? टू स्टोव ऑफ एन ओपन बैटल। किस तरीके का युद्ध करना चाह रही है पार्टी जो है कमांड, पार्टी हाई कमांड? चलिए सही आंसर चूज करिए इसमें। बिल्कुल सही गेस कर लिया आप लोगों ने। प्रिवेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिवेंट। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू सेव ऑफ एन ओपन बैटल का मतलब हुआ द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू प्रिवेंट एन ओपन बैटल। बिल्कुल सही गेस किया था आप लोगों ने। इसका डी सही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस शुरू करने से पहले आपने द एंट एंड द ग्रासहॉपर स्टोरी जरूर सुनी होगी, जो चींटी और टिड्डे की कहानी थी, जिसमें चींटी हमेशा मेहनत करती रहती है और टिड्डा हमेशा आराम करता रहता है। दोस्तों, जब बारिश के दिन आते हैं तो टिड्डा भूखों मर जाता है और चींटी अपने कठिन परिश्रम में बचाए हुए जो दाने होते हैं उनके सहारे अपना कठिन समय बिता देती है। इसी पे ये है सेंटेंस, एवरीवन शुड सेव हिज रेनी डे। सेव फॉर हिज रेनी डे। बिल्कुल सही। एवरीवन शुड सेव फॉर हिज रेनी डे का मतलब होता है सभी को बचत करनी चाहिए रेनी सीजन के लिए, नहीं फॉर अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बैंक पेमेंट इज पॉसिबल एट द नेल। एट द नेल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब, और ये बहुत ही ज्यादा आती रहती है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए क्या गेस करेंगे आप लोग? एट द नेल का मतलब बहुत इजी होता है, विदाउट डिले। द बैंक पेमेंट इज पॉसिबल विदाउट डिले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट सिलिंग। दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसइनहेरिटेड हिम। हिज पेरेंट्स डिसइनहेरिटेड हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए वर्ड, आई डोंट वांट टू वर्क विद अ पार्टनर हु प्लेज फास्ट एंड लूज। दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बिहेव डिसऑनेस्टली। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद अ पार्टनर हु प्लेज फास्ट एंड लूज में दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बिहेव डिसऑनेस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेथ ऑफ 2 यंग मैन इन पुलिस फायरिंग लास्ट वीक हैज एडेड फ्यूल टू द फ्लेम्स ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेंसिफाइड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फादर डिसलाइक्ड हिज यंगेस्ट सन बिकॉज ही वॉज द ब्लैक शिप इन हिज फैमिली। ब्लैक शिप का दोस्तों क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, आ गुड फॉर नथिंग पर्सन। बिल्कुल सही आंसर गेस किया था आप लोगों ने। ब्लैक शिप का अर्थ होता है अ गुड फॉर नथिंग पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कॉलेज हैज टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ दिस ईयर बाई डिंट ऑफ गिविंग मैक्सिमम सेलेक्शंस इन IIMs। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाई मीन्स ऑफ, ऑप्शन बी। एक बार रख करके भी इसको देख लेते हैं सेंटेंस में। माई कॉलेज हैज टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ दिस ईयर बाई मीन्स ऑफ गिविंग मैक्सिमम सेलेक्शंस इन IIMs। Move to the next question. This period of Indian history by and large has been peaceful। ये लास्ट सेंटेंस है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, इंटायरली। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय एंड लार्ज हैज बीन पीसफुल का अर्थ होगा दोस्तों दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंटायरली हैज बीन पीसफुल। चलिए आज इतना ही। हमारा सेशन आपको कैसा लगा? हमारे शेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। आपका जो है कमेंट भी हम रोज पढ़ते हैं। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।